हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के 4th चैप्टर के कुछ फॉर्मूला सीखने वाले हैं। बोले तो मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल के कुछ फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए न अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले जो सीखेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्मूला। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हेडिंग लगा लो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, देखो जो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। देखो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था, इसका फॉर्मूला भी सीखा था। इसका फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, तो देखो अब ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है तो ये दोनों वैनिश हो जाएगा। मतलब रहेगा क्या हमारे पास, 2 साइन ए कॉस बी। ओके, तो अब हम लोग सिंपल लिख सकते हैं। देखो इसको अगर हम लोग सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग 2 कॉस ए साइन बी भी निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, ये है आपका दूसरा फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसको इरेज कर दीजिए। ओके, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। वैसे ही कॉस के लिए भी होगा। कॉस के लिए देखो, जैसे अगर हम लोग कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा एंड कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला आपको पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही सीखा था। तो इसको अगर हम लोग समराइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तो हमें मिलेगा कॉस ए कॉस बी 3 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, 2 कॉस ए कॉस बी मिलेगा आपको यहाँ पे। ये है आपका कॉस, इसको ठीक से लिखूँ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, चलो आगे हम लोग 4 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। 4 नंबर फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन ए साइन बी। ओके, लेकिन याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको कॉस ए माइनस बी को पहले लेना है। ठीक है, कॉस ए माइनस बी को यहाँ पे आपको पहले लेना है एंड बाद में क्या होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग माइनस ए माइनस बी को सामने लेते हैं तो माइनस साइन हमारे पास नहीं आता है। अगर हम लोग इसको पीछे लिखेंगे, जैसे कि कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी अगर लिखते हैं तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, इसीलिए इस फॉर्मूला को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जैसे देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे माइनस हो तो क्या होगा, देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होगा। यहाँ पे दोनों फॉर्मूला आप लिखिएगा। लिखने के बाद आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -2 साइन ए साइन बी, कुछ इस तरह से मिलेगा। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग ने यहाँ पे इस वाले पार्ट को सामने लिखा एंड इस वाले पार्ट को पीछे लिखा। ओके, चलो तो ये 4 फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ओके,
देन आगे हम लोग और भी 4 फॉर्मूला को सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। ओके, चलो इसको लिख लो पहले। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ओके, चलो फटाफट से सारे फॉर्मूला को याद कर लेते हैं। आगे और भी 2 क्लास आएंगे जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला सीखने वाले हैं। पहले तो इन्वर्स के लिए एक फॉर्मूला का क्लास आएगा, इन्वर्स। ओके, एंड और एक आएगा जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इस वाले से। टोटल 6 चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी 4th जो चैप्टर है उसका फॉर्मूला सीख रहे हैं। न्यूमेरिकल हम लोग इसके बाद करेंगे, ठीक है, 3rd चैप्टर से एंड 4th चैप्टर से एक साथ करेंगे। देन उसके बाद जो 5th चैप्टर आएगा वहाँ पे हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ को सीखने वाले हैं, जैसे कि साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, ये सारे सीखने वाले हैं 5th चैप्टर में। एंड जो आखिरी वाला चैप्टर है 6th चैप्टर, वहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब 5वां फॉर्मूला। ओके, 5वां फॉर्मूला क्या है दोस्तों, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन, सी भी क्या है, सी भी एक एंगल है, डी भी एक एंगल है। तो अगर इस तरह से रहता है साइन सी प्लस साइन डी, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल के लिए सीखा। अगर इस तरह से अलग अलग दिया होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इसके लिए जो फॉर्मूला है उसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला है इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो फॉर्मूला मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, एंड यहाँ पे होगा आपका कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। एंड जो छठा फॉर्मूला है, छठा फॉर्मूला आपका क्या है देख लेता हूँ। ओके, छठा फॉर्मूला है आपका साइन सी माइनस साइन डी। ओके, एंड 7वां फॉर्मूला है आपका, पहले तो लिख लेता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी। एंड 8वां फॉर्मूला है आपका कॉस सी, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, कॉस डी। तो क्या होगा, ओके चलो अब इसको लिखते हैं। ये होगा आपका 2, ये कॉस पहले आएगा एंड यहाँ पे साइन आएगा, सी माइनस डी बाई 2। ओके, एंड कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए दोनों ही साइन पे आएगा। ठीक है, दोनों ही कॉस पे आएगा आपका, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, एंड माइनस के लिए दोनों ही साइन पे आएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला सीखा था, वहाँ पे दोनों ही क्या था, कॉस में था। बिल्कुल यहाँ पे भी साइन सी प्लस साइन डी के जो फॉर्मूला है वहाँ पे भी आपका ऐसा दोनों ही पार्ट कॉस में रहेगा एंड इसमें आपका साइन पे रहेगा। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी के जो फॉर्मूला है वहाँ पे सी प्लस डी बाई 2। एंड याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे डी माइनस सी आएगा। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं जो कॉस के लिए जो फॉर्मूला होता है, माइनस के लिए, स्पेशली माइनस के लिए, कॉस ए माइनस बी हो या फिर आपका कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो या फिर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है। ओके, बस आपको कॉस के लिए ये स्पेशली आपको याद रखना होगा। ओके, चलो ये तो था ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। आगे हम लोग अभी मल्टीपल एंगल सीखने वाले हैं, मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला सीखने वाले हैं। ओके, फटाफट से ये सभी फॉर्मूला लिख लीजिए। ओके, मैं इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूला को। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला है तो एक एक करके सभी फॉर्मूला को याद करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं मल्टीपल एंगल।
ठीक है, मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से याद रखेंगे, किसी भी एंगल के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई आकार में होता है तो हम लोग उन सभी एंगल को मल्टीपल एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ए अगर एक एंगल है, उसके साथ अगर कुछ इस तरह से एक नंबर मल्टीप्लाई आकार में है तो इस एंगल को हम लोग मल्टीपल एंगल कहेंगे, या फिर 3a हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह के एंगल्स को हम लोग मल्टीपल एंगल कहेंगे, बस आप इतना याद रखिएगा। ओके, ज़्यादा डीप में आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखिए, कोई भी एंगल के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई आकार में होता है तो उस एंगल को हम लोग मल्टीपल एंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला देखो, साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ओके, तो साइन 2a को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन a प्लस a। ठीक है, साइन a प्लस a। ओके, तो इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था साइन a प्लस b का फॉर्मूला, साइन a प्लस b का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। फॉर्मूला क्या था साइन a प्लस b का? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो यहाँ पे b नहीं है तो सिर्फ सब जगह पे हम लोग a ही लिखेंगे। तो ये क्या आ रहा है, देखो 2 साइन a कॉस a। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो एक फॉर्मूला हो गया ये 2 साइन a कॉस a। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, इतना आपको नहीं करना है। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ऐसे कॉस ए ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए। अभी देखो ये आपका हो गया 2 tan a, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बोले तो सेक स्क्वायर ए, एंड सेक स्क्वायर को हम लोग tan के आकार पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है ना। ओके, देखो सेक स्क्वायर ए को हम लोग tan स्क्वायर ए पे कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हमें पता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, ये होगा ना। यहाँ पे इसको हम लोगों ने यूज़ किया है। तो कुछ इस तरह से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो ये होगा इसका दूसरा फॉर्मूला जो होगा 2 tan स्क्वायर ए, एंड ये होगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपको अगर समझना है आप खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कुछ इस तरह से अपने आप ट्राई कीजिएगा। कोई बात नहीं, आपके सिलेबस में एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई भी फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्रूव नहीं है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है एंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं सारे फॉर्मूला को लिख रहा हूँ। देखो cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला बहुत है, तो इसको हम लोग cos a प्लस a लिख सकते हैं, एंड उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे यहाँ पे डाल देंगे। ओके, जैसे मैंने करा था। चलो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ पे होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एंड इसको मैं अगर साइन को मैं cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एंड अगर cos को मैं साइन पे कन्वर्ट कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर a। ओके, एंड इसी को मैं tan के आकार पे लिख सकता हूँ। tan के आकार पे अगर लिखूँ तो क्या होगा 1 tan स्क्वायर a, एंड नीचे होगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, ये हो गया cos 2a का फॉर्मूला। अभी थर्ड tan 2a का फॉर्मूला देखो, tan 2a बोले तो tan a प्लस a, tan a प्लस a। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस a। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद होगा ना, तो b के जगह पे आप सिर्फ a लगा दीजिए, तो आपको जो मिलेगा वही होगा फॉर्मूला। क्या होगा इसका फॉर्मूला, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, एंड ऐसे ही cot 2a का फॉर्मूला, cot 2a का फॉर्मूला बिल्कुल cot a प्लस a भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, cot स्क्वायर a माइनस 1, नीचे होगा आपका 2 cot a। ओके, चलो अब इसके बाद साइन
3a का फॉर्मूला, मतलब साइन a प्लस a। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साइन a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो। अगर नहीं तो सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके, एंड दिख रहा है आपको? ठीक है, दिखेगा शायद। तो यहाँ पे छठा फॉर्मूला लिखिए, आपका है कॉस 3a का फॉर्मूला क्या है, 4 कॉस 3a माइनस 3 कॉस a। ठीक है, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ओके, एंड वहीं पे यहाँ पे सातवां फॉर्मूला tan 3a का फॉर्मूला देखो। tan 3a का फॉर्मूला क्या है, 3 tan a माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, एंड आठवां फॉर्मूला देखो cot 3a का। ओके, तो ये होगा आपका cot 3a माइनस 3 cot a, एंड नीचे होगा आपका 3 cot माइनस 1। ओके, चलो तो सारे फॉर्मूला हम लोग एक एक करके इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, साइन 2a मतलब देखो साइन 2a को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन करके ये सारे फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, हमें याद रखना है, सिर्फ हमें याद रखना है। किस तरह से याद रखेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं फॉर्मूला को बहुत बार प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला को बहुत बार प्रैक्टिस करता हूँ, एंड कभी कभी तो मैं दीवार पे चिपका देता हूँ, लिख के दीवार में चिपका, जहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ उसके सामने में एकदम चिपका देता हूँ। ठीक है, एंड बार बार मैं देखते रहता हूँ, एंड 2-3 बार देखने के बाद बिना देखे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह से मैं याद रखता हूँ। ओके, चलो अब ये सारे फॉर्मूला आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं याद रहेगा। ओके, चलो तो देखो ये था मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला। अब हम लोग इसी के साथ रिलेट करके सब मल्टीपल एंगल को भी सीख लेते हैं। ठीक है, सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, सब मल्टीपल एंगल बोले तो एक एंगल को अगर आप कोई नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है आपका सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, तो देखो अब जो पहला फॉर्मूला क्या है, साइन 2a का फॉर्मूला है, उसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो a बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। ओके, समझ में आया? देखो साइन 2a था ना, यहाँ पे साइन 2a, अगर इस 2a एंगल को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें साइन a मिल जाएगा। तो बाकी हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे a है वहाँ पे हम लोग a बाई 2 लिखेंगे। ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग a बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला पे a के जगह पे a बाई 2 लगा दीजिए, तो देखो क्या होगा, 2 tan स्क्वायर a बाई 2, एंड यहाँ पे रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ओके, समझ में आया? अगर cos 2a के जगह पे यहाँ पे फॉर्मूला cos a का हो तो फिर क्या होगा, a के जगह पे a बाई 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, a के जगह पे a बाई 2 लगा दीजिएगा, a के जगह पे a बाई 2 लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा cos a का फॉर्मूला। ठीक है, सब मल्टीपल एंगल के लिए। एंड यहाँ पे tan 2a है तो a के जगह पे क्या हो जाएगा, a बाई 2 होगा। ठीक है, एंड cot 2a है तो a के जगह पे क्या होगा, a बाई 2 होगा। एंड 3a है तो a के जगह पे यहाँ पे 3 होगा। तो मैं ये 3-4 फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं साइन यहाँ पे साइन a के फॉर्मूला पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 साइन a बाई 3 होगा, यहाँ पे माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3 होगा। ओके, अगर मैं साइन a को इस फॉर्मूला पे डालना चाहता हूँ, मतलब a प्लस a वाले फॉर्मूला पे डालना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे a बाई 3 लिखूँगा। ठीक है ना,
ओके। एंड उसके बाद cos 3a के फॉर्मूला पे अगर हम लोग लेते हैं cos a का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे a के जगह पे a/3 लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 3a का फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग a/3 लगाएंगे। अगर हम लोग ये 2a वाला लेते तो हम लोग a/2 लगाते, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है हम लोग कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं। यहाँ पे sin a निकालने के लिए हम लोग sin 2a का फॉर्मूला ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग a/2 लगाएंगे। एंड यहाँ पे sin a निकालने के लिए हम लोग sin 3a का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे a के जगह पे a/3 लगाना होगा, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है। अगर मल्टीपल एंगल आपको याद आ गया तो फिर सब मल्टीपल एंगल बहुत ही ईजीली आपको याद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो, तो ये सारे फॉर्मूला आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए। 1-2 दिन बाद मैं इन सभी फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्री के थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के इन्वर्स को सॉल्व करेंगे। एंड आखिरी जो चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, वहाँ उसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। अपना पढ़ाई जो है बिल्कुल एकदम कंटिन्यू करते रहना, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। आपके पास लगभग 1 से 2 महीना है, ठीक है ना, 2 महीना है, तो आप 1.5 महीना मान के चलिए, आपके पास 1.5 महीना है। फरवरी के अंत तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ओके, इतना आप मान के चलिए। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।